ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीतकर इतिहास रच दिया है और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओलंपिक्स की यादों को शेयर करने के लिए प्रीतपाल जी हैं। जब 1972 में ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीता था तब वो इस टीम के हिस्सा थे, वर्ल्ड कप में भी खेल चुके हैं और बहुत समय तक इंडियन हॉकी टीम जब अपने सबसे टॉप पर हुआ करती थी उसके हिस्सा रहे। हम बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि 40 साल का कहते हैं कि सूखा एक तरह से एक बार फिर से मेडल जीत कर आ रही है टीम। बहुत खुशी की बात है। इतने सालों के बाद हम ओलंपिक का मेडल जीत रहे हैं। और एक टाइम पे ऐसा था कि हॉकी लग रहा था कि जैसे ख़त्म हो रही है, हॉकी मर रही है इंडिया में। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि जो हमारे लड़के हैं, जो करंट टीम है, उन्होंने ये दिखा दिया है कि हम अभी ज़िंदा हैं और आने वाले सालों में और इम्प्रूव करके दिखाएंगे। मुझे ऐसे लग रहा था कि हॉकी ख़त्म हो रही है, लेकिन अब नहीं। अब मुझे हॉकी का रिवाइवल दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि हॉकी आहिस्ता आहिस्ता करके इम्प्रूव हुई है और उस लेवल पर आई है जहाँ पर हम पहले होते थे, उसके आसपास पहुँच गए। तो बाकी मेहनत अभी और करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज की जो स्पोर्ट्स भी लगा लो, बहुत कॉम्पिटिटिव हो गई है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई। अब पुरानी बातें करें जी, 48 में हमने इतने गोल मारे थे, इस 52 में इतने मारे थे, 56 में इतने मारे थे, लेकिन उस टाइप कंपटीशन बहुत कम था। अब देख ली 4 टीमें, 6 टीमें, और कोई ऐसी टीम है जैसे कई बार 30-30 गोल कर दिए, वो दोबारा खेलने नहीं आए। अमेरिका भी खेलता था एक टाइम पे, पता नहीं कितने मारे थे एग्जैक्टली। तो आज की जो कंपटीशन हमारा पाकिस्तान के साथ बना है सबसे पहले पार्टीशन के बाद, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया आया, फिर हॉलैंड तो पहले ही थी, जर्मनी आई, कोरिया आई, पाकिस्तान थी ऑलरेडी। मतलब ये अर्जेंटीना, बेल्जियम। अर्जेंटीना बेल्जियम हमारे टाइम पे कुछ नहीं थे, खास नहीं थे वो, लेकिन आज की डेट में वो भी टॉप टीमों में है। अर्जेंटीना और को हम जीते हैं, बेल्जियम तो नंबर 1 टीम है इन द वर्ल्ड। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अब हम जो टर्फ है, आर्टिफिशियल टर्फ है, उसके ऊपर लड़कों ने ट्रेनिंग करके, उस पर मेहनत करके खेलना सीख लिया है कि किस तरीके से हम इस पे खेल सकते हैं और दूसरी टीमों को मात दे सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर, गेम को इम्प्रूव करने में। आपको लगता है कि साल दर साल कहीं ना कहीं सुविधाओं में सरकार की तरफ से बढ़ोतरी की गई, अथॉरिटीज़ ने थोड़ा बेटर किया और लड़कों ने मेहनत की जिसके कारण यह संभव हो सका है? और क्या इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश आप देखते हैं इंडियन हॉकी में? देखिए, मैंने हॉकी का टॉप देखा है, क्योंकि मैं ओलंपिक भी 3 खेला हूँ, वर्ल्ड कप भी 3 खेला हूँ। वर्ल्ड कप हमने जीता भी है, मैं कैप्टन था उस टाइम पे 75 में, ठीक है। टॉप देख के उसके बाद हमने बिल्कुल बॉटम देखा कि हॉकी टीम 12वें नंबर पे चली गई, 10वें पे चली गई। लेकिन वो ठीक है, उस टाइम पे ऐसा था। उस टाइम पे जो होता था, मतलब जो पहले कंपटीशन कम होते थे, लेकिन अब कंपटीशन इतना हो गया कि एक एक टीम जब भी आती है मैच पे भारी पड़ती है। इंडियन हॉकी जो जहाँ थी वहाँ से तो काफ़ी ऊपर आ गई है, बहुत ऊपर आ गई है। पहले तो आप 12 नंबर पे चले गए, 10 पे चले गए, लेकिन अब फिर आप फर्स्ट 4 में के आसपास हम घूम रहे हैं। तो ये ज़्यादा होपलेस सिचुएशन नहीं है। हम वहाँ से कहाँ आ गए, तो इसको आगे थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और थोड़ी मेहनत करने की और ज़रूरत है। और इसमें अब मैंने पहले आपको बता दूं कि 2 चीज़ें हैं जो सारे टूर्नामेंट में, मैच भी डिसाइड उस पे होता है, टूर्नामेंट भी उस पे ही होता है। पहला तो है पेनल्टी कॉर्नर। पेनल्टी कॉर्नर एक ऐसी इंपॉर्टेंट स्किल है इसमें, हॉकी में, कि ज़्यादा गोल वहीं से निकलते हैं। और बेल्जियम का जो बिगेस्ट ड्रैग फ्लिकर है, हेनरिक्स, उसने पता नहीं सबसे ज़्यादा गोल किए हैं ओलंपिक में, ही द हाईएस्ट स्कोर। इसका मतलब ये है कि पेनल्टी कॉर्नर एक ऐसी चीज़ है जहाँ से हमें गोल मिल सकते हैं, और उसके लिए हमें और ट्राई करना चाहिए, पेनल्टी कॉर्नर को और इम्प्रूव करना चाहिए। दूसरी गोलकीपिंग है। गोलकीपिंग के हमें जो, जब डिपेंडेबल गोलकीपर होगा तो हमें बचाएगा। और आज की हॉकी में पेनल्टी कॉर्नर मिलेगा आपको, ठीक है। आपको गोलकीपर को, आपका गोलकीपर भी टेस्ट होएगा। तो ये दोनों चीज़ें, पहले कम होता था, पेनल्टी कॉर्नर कम मिलते थे, लेकिन अब तो पेनल्टी कॉर्नर पे पेनल्टी कॉर्नर मिल रहा है। तो उसके लिए हमें कंसीड भी ना करें, उसकी भी कोशिश करनी चाहिए कि हम कंसीड ना करें पेनल्टी कॉर्नर। हमारे खिलाफ पेनल्टी कॉर्नर होगा तो गोल हमारे खिलाफ हो सकता है। अगर 4 हुए तो 2 तो गोल हो सकते हैं ना। 50% तो आजकल हर एक टीम कर रही है। आज की हॉकी मैच में भी हमारे लड़कों ने गोल किए हैं पेनल्टी कॉर्नर से। तो ये 2-3 एरियाज़ हैं जहाँ हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है, इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। महिला हॉकी से भी काफ़ी उम्मीदें बढ़ी हैं। जिस तरह से प्रदर्शन रहा है अभी तक, और उनसे भी एक उम्मीद जाग गई है कि वो भी कुछ लेकर आएंगी। क्या कहेंगे? महिला, देखिए, पहुंच गई है सेमीफाइनल में, वो भी ऑस्ट्रेलिया को हरा के पहुंची हैं। बहुत
ऑस्ट्रेलिया मेरा ख्याल नंबर 1 टीम है वर्ल्ड की, जो रैंकिंग के हिसाब से 1 नंबर टीम है वो विमेन में। और 2 नंबर है अर्जेंटीना, जो वर्ल्ड रैंकिंग है विमेंस की। ठीक है, हमने अर्जेंटीना को लूज़ किया है 3-1 या जो भी था, पर उनके खिलाफ भी अच्छा खेले हैं। इसका मतलब ये लड़कियां अच्छा खेलना शुरू कर गई हैं, पहले से इम्प्रूव हो गई हैं और ये सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। उस तरीके से इन्होंने एक हिस्ट्री रच दी है, ठीक है ना, हिस्ट्री बना दी है। तो अब इनका मैच ग्रेट ब्रिटेन से है, मुझे उम्मीद है कि इनको जीत सकती हैं, मैं महसूस करता हूँ। क्योंकि ये टॉप टीमें जो हैं, हॉलैंड है, अर्जेंटीना है और ऑस्ट्रेलिया है, और जो ग्रेट ब्रिटेन है उनके नीचे आती है, ये उनको जीत सकती हैं। मुझे लगता है कि अगर ये थोड़ा सा ध्यान से खेलें, खेल अच्छा रही हैं, दे प्लेइंग वेल, तो उसको जीत सकती है। अगर जीतती हैं तो नेचुरली ऑटोमेटिकली वो फिर ब्रॉन्ज के लिए वो कोशिश कर सकती हैं। आखिरी सवाल सर, एक समय आपने देखा है जो गोल्डन फेज ऑफ हॉकी कहा जाता है, और एक आज का समय जब उम्मीद नहीं थी मेडल लेकर आ रहे हैं, तो क्या फ़र्क आपको दिखता है लोगों के इंथुजियाज्म में? आज काफ़ी कमर्शियलाइज हो गई हैं चीज़ें, सरकारें बहुत बड़े इनाम की घोषणा कर रही हैं, लोगों में जोश है वो सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्या आपके समय भी इस तरह का मोटिवेशन और इंथुजियाज्म दिखता था देश में, सोशल मीडिया के ना रहने के बावजूद? देखो, उस टाइम पे तो जब मैंने हॉकी शुरू की तो उस टाइम पे इंडिया का स्पोर्ट नंबर 1 हॉकी होता था, उस क्रिकेट उसके बाद में आता था। लेकिन उसके बाद एक टाइम आया कि अब क्रिकेट है, टेनिस है, शूटिंग है, रेसलिंग है, बॉक्सिंग, सब कुछ आ गया। और हमने हॉकी को टॉप भी देखा है कि उस टाइम पे यही होता था, जैसे मैंने पहले कहा है, टारगेट ही हमारा जीतने का था, गोल्ड मेडल लेके आना, उससे नीचे तो हम कभी जाते ही नहीं थे। जब आपका टारगेट ऊंचा होगा तो आपको कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलेगी। आप फर्स्ट नहीं, सेकंड आएंगे, सेकंड नहीं, थर्ड आएंगे। तो अब हमें टारगेट ऊपर, क्योंकि अब ये पहुंच गए लड़के, अब टारगेट हमें ऊंचा करना चाहिए। टारगेट ऊंचा होगा तो तभी आपको अचीवमेंट मिलेगी। अगर टारगेट ही आपका है कि नहीं हमने पार्टिसिपेट करना है जी, हमने वहाँ जाके फर्स्ट 4 में आना है जी, टारगेट को ऊंचा करो। टारगेट ऊंचा करोगे तो आपका म्यार ऊंचा होगा, आपकी सोचने की शक्ति ऊंची होगी, जो मेंटेलिटी विल ग्रो, योर एटीट्यूड विल आल्सो ग्रो। तो हमारे टाइम पे तो था ही ये कि जीतना है। जो दुनिया के लोग थे हमारे भारत के, सब कहते थे यार हॉकी टीम गई है, जीत के आएगी, उससे नीचे नहीं एक्सपेक्ट करते थे। अगर सिल्वर भी लेके आए या ब्रॉन्ज भी लेके आए तब भी वो खुश नहीं होते थे कि भी ठीक है ब्रॉन्ज, हम नहीं, दे आर नॉट हैप्पी। लेकिन आज की डेट में अगर ब्रॉन्ज भी आ गया तो हम बहुत खुश हैं। हम ही नहीं, पुराने प्लेयर हैं जितने हिंदुस्तानी हैं, जो पूरे पुराने हॉकी खिलाड़ी हैं, हॉकी लवर्स हैं, सब बहुत खुश हैं कि चलो हमें मेडल तो आना शुरू हुआ। लेकिन अभी इसको हमने इम्प्रूव करना है, इसके ऊपर हमारा एटीट्यूड जो है, हमारा टारगेट ऊपर होना चाहिए। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो स्पष्ट तौर पे यह संदेश देना चाहेंगे कि जो प्रदर्शन रहा है वह काफ़ी अच्छा रहा है, इससे और बेहतर करें आगे चल के। अब इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मेडल का सूखा ज़रूर ख़त्म हुआ है, लेकिन इसको और बेहतर यानी कि सिल्वर और गोल्ड में कन्वर्ट करने के लिए देश काम करे। ईटीवी भारत के लिए नई दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर।